हरि ओम बेटा, हरि ओम। आपने ये दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक, आपका गीता का दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में समान रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये संसारिक पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचा सकते हैं, वो कहते हैं मुक्त होने में समर्थ हो जाता है, वो मुक्ति के योग हो जाता है। अब यहाँ पर ने बताया है कि जो दुख सुख में समान रहता हो, धीर पुरुष की बात आई है, जो धीर पुरुष होता है। तो कहा गया मानुष परिस्थितियों को जो है बदलने की ही विचार, वो उसको धीर पुरुष इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि मानुष जो है ना हमेशा परिस्थितियों के बदलने का ही विचार करता है, हमेशा करता रहता। जो कभी बदला नहीं जा सकता है, वो बदल सकती ही नहीं, परिस्थिति नहीं बदल सकती है। और जिनको बदलना संभव नहीं है, तभी भगवान यहाँ कह रहे हैं उससे कि हे अर्जुन, युद्ध रूपी परिस्थिति को परास्त होने पर तुमने में जो तुम्हारे अंदर है उसके बदलने का विचार मत करो। नहीं कहा तुम ये पचड़े में मत करो, अपना कल्याण इसी में ढूंढो, अपने कल्याण का विचार करो, अपने उद्धार का विचार करो, इसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यही विचार करना है। मानुष को जो है जो बताया नहीं है कि साफ साफ भगवान ने कहा, और ये भी कह रहा तुम्हारी श्रेष्ठता इसी में है, हैं? धीर पुरुष जो है दुख में भी और सुख दुख में सम होता है। धीर की बात हो रही, सबके नहीं, हम तुम नहीं हो पाते हैं, जल्दी बिगड़ जाते, परिस्थिति झट से बदल देते हैं, तुरंत माथे पर सिकन आ जाती है, हैं? तो वही कहा है कि वो सुख दुख में समान होता है। अंतःकरण की वृत्तियों में भी सुख दुख और जो है दोनों अलग अलग दिखते हैं। जब अंतःकरण की वृत्तियां हमारी जो है सही नहीं होती, शुद्ध नहीं होती हैं, तो उसको उन दोनों को अलग अलग देखते हैं और सुख दुख के भोगने में जो है हेतु बन जाते हैं हम। तभी कहा है इसमें गीता अध्याय में 13वें में इस 20 और 21 में देखो, यही में बताया है सुख दुख के भोक्ता बन जाते हैं। प्रकृति से दुख सुख होता है, लेकिन हम उसके भोगने में हेतु बन जाते हैं। 13वें अध्याय में यही दिया हो, भोग बन जाते हैं। यही जो है हमारी भूल होती। अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही, जो कोई अपने स्वरूप में स्थित हो गया, दुख सुख को जो है समान समझने वाला हो जाता है, हैं? फिर उसको से उस सुख दुख से भोग कोई भी नहीं, उसके भोग ही नहीं रहता है। अतः वह अपने आप में ही स्थित होने से वो दुखी सुखी नहीं होता है, अपने स्वभाव में स्थित हो जाता, अपने आप में स्थित हो जाता। तो दुखी सुखी धीर पुरुष कैसे दुखी सुखी हो सकता? नहीं हो सकता है ना। धीर पुरुष को जो है ये बताया है, ये प्रकृति पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचा सकते हैं। उससे वो ऊंचा उठ गया, पर हो गया ना, ऊंचा उठ गया है, तो उसको नहीं पहुंचा सकते। प्राकृतिक पदार्थों के सहयोग से जो कहते दुख सुख होता है, तभी वो उसको व्यथा पहुंचा पाते हैं। वो जो दुख सुख उसमें देखने लगता है, तभी उसको सुख देखता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो भाई जो है सुख होता है वो भी व्यथा ही है। उसका कहते हैं उन पदार्थों का वियोग होता है, तो दुख का भी भोग होता है। उनमें भी व्यथा होती है, दुख में भी व्यथा होती है, उसमें भी व्यथा ही प्राप्त होती है। जो चीज हमको अच्छी लग रही है, उसका बिछड़ने पर उससे जैसे बहुत सुख मिल रहा है, उससे बहुत दुख होता है। ये भी सोच लेना, बहुत व्यथा प्राप्त होती है। और जिसकी दृष्टि में समता की तरफ जो है विचार बन गया है, उसको प्राकृतिक पदार्थ दुखी सुखी नहीं कर सकती है, जान जाना।
समता की तरफ दृष्टि रहने से ही अनुकूलता को लेकर के उसमें सुख का ज्ञान होता है। कोई हमारे मन की तरफ जो है अनुकूलता, जब हमारे मन की बात हो जाती है तो उसके हमारा जो है कोई पदार्थ हुआ तो उसमें हम सुख की तरफ चल जाते हैं, बढ़ जाते हैं, चलने लगते हैं। अनुकूलता को लेकर के उसमें सुख का ज्ञान होता है हमको कि ये हमारे मन का हो गया, बहुत अच्छा है, सुख का ज्ञान होता है। पर उसमें कहते उसका भोग होने से अंतःकरण में सुख बहुत होता है, ऐसी बात नहीं है, सुख होता है, लेकिन वह स्थायी रूप से नहीं रहता है। उसके अंदर जो है संस्कार जो है नहीं पड़ पाते हैं। ऐसे प्रतिकूल आने पर भी कहते हैं दुख का ज्ञान होता है कि क्या भगवान हमारे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति डाल दी हो, इतना हमको जो सबसे ज़्यादा दुखी हम ही हैं दिखने लगता है। पर उसके भोग न होने से अंतःकरण में उस दुख मतलब जो दुख का स्थायी रूप से नहीं रह पाता है, स्थायी रूप से संस्कार ही नहीं पड़ पाते हैं, क्योंकि भीतर ले ही नहीं जाता है। सबसे उसके पास में ये गुण आ जाता है धीर पुरुष के कि उसके जो है संस्कार ना पड़ने से वो कहते वो व्यथित नहीं होता है, अंदर छाप नहीं पड़ती तो व्यथित नहीं होता है। तो यही हुआ कि जो है अंतःकरण में सुख दुख का ज्ञान होने से वह स्वयं सुखी दुखी नहीं होता। ऐसी बात नहीं है कि तुम कुछ सुनो तो तुम्हारे अंदर हलचले नहीं आएगी, लेकिन ये जानता, जब से जान लिया कि सब देह में हो रहा है, जो देह में हो रहा है ये जानता है, तो वो उससे सुखी दुखी कहा सब कुछ। हाँ, देह में रहते हो तो देह के सुख दुख तो तुमको लगेंगे ही लगेंगे, ये सोच लेना। पीड़ा होएगी तो दुखी होगे, लेकिन छाप नहीं पड़ पाती। थोड़ा सहन करने के बाद में वो जो सच्चा ज्ञान हो जाता है। तो अब ज्ञान सब तरह का होता है। एक होता है दिखावटी रूप में। अब ज्ञान तो बहुत हो जाता है, लेकिन एक दिखावटी रूप में हो जाता है, जैसे वो सबको ठगने वाला ज्ञान, बहुत ज्यादा सबके ऊपर इम्प्रेशन डालने वाला। दिखाओ शोभा युक्त वाणी जो है उसमें दूसरे अध्याय में कहा है, दिखाओ शोभा युक्त वाणी, ये वो जो होते हैं ना, तो वही कहा नहीं, अपने को संत कहलाने का स्वभाव होता है। एक संत थे तो एक गांव में गए। अब गांव में गए तो उस गांव में देखा बहुत सुंदर बस्ती थी, बगीचा अच्छे थे, गार्डन अच्छा था, बहुत अच्छी बस्ती थी। तो उस बस्ती को देखा तो बहुत अच्छे मकान भी बने थे। उसकी नज़र पड़ी, बगीचा देखा, मकान देखा, फिर थोड़ी देर देखा एक शमशान बना हुआ था, वहाँ भी शमशान भी बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था कि जो है उसमें पत्थर लगे थे और सब जिसका शरीर शांत हो गया था वो भी प्लेटें लगवा रखी थी शमशान में। तो कोई ने बताया किसी में 7 लिखे थे 7 घंटे, किसी में जो है 7 लिखे थे, किसी में 8 लिखे थे, किसी में जो है ज़्यादा 12 घंटा लिखे थे। लिखा था 12, 7, 8 ये लिखा था। संत ने कहा अरे बाप रे, यहाँ ये कैसा गांव है, कैसी रीत है कि जैसे जिस गांव में तो 7 साल कोई 8 साल के ज़्यादा कोई जीता नहीं, वो शहर बहुत अच्छा बना है, गांव बहुत अच्छा है। तो भाई उन्हें कहा कि यहाँ कथा करेंगे। तो भाई गांव के लोग जो है, छोटा गांव था लेकिन 500 लोग वहाँ, सब पूरे गांव के आगे 500 की बस्ती थी। ने कहा इतना छोटा गांव है लेकिन इसमें जो है 500 लोग कहाँ से आ गए। सब बड़े लगता है बड़े धर्मात्मा, लेकिन मरत बहुत जल्दी है। तो भाई कथा जब सुनाने लगे तो सब जो है भाई सुनने लगे, जितने संत आए थे सब सुनने लगे, गांव के जितने बस्ती वाले थे। तो उन्होंने कहा भाई हम कथा तो सुनाने लेकिन मन नहीं लग रहा। तो कहा महाराज आपका सुनाने में मन नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोगों को सुनने में मन लग रहा है कि भगवान की चर्चा हो रही। तो कहा कि भाई हम जा रहे हैं। कहा नहीं महाराज अभी नहीं जाना है, तो आपको आप जो है कथा
और कहिए कुछ दिन। कहा हम भाई हमारा मन नहीं लगता, मैं डर लगा। कहीं कैसे डर लगा है? तो उन्हें कहा डर लगा है कि यहाँ 7-8 साल से ज़्यादा कोई जीते नहीं, और जो है हमको डर लग रहा है कि ऐसा नहीं गांव में रहें तो हम भी 7-8 में ये लोग 7-8 साल जिए, कहीं ऐसा नहीं हम 7-8 दिन कथा सुनाए तो हम भी ना कहीं समाप्त हो जाएं। गांव वाले ने कहा महाराज ये कैसे आप कह सकते हो? हम आप सामने बैठे हैं, कितने साल के लग रहे हैं? कहीं कोई 70 साल, कोई 80 साल का, कोई 60 साल का, कोई 50 का। तो कहा हम तो नहीं मर गए, आप कैसे मर जाओगे? अधूरा ज्ञान। तो कहा अरे भाई कब्र पर, सब कब्रों में लिखा है। कहा महाराज आप ये बात समझते नहीं हो, चलो दिखा के लाएं। हम लोग गांव वाले ये लिखते हैं कि 7 मिनट भगवान को स्मरण किया, 7 मिनट बैठे, कोई 7 घंटा बैठा। ये 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, ये नहीं लिखा कि 7-8 बरस में ख़त्म हो गया। ये लिखा है कि उसने इतना भगवान का ध्यान किया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कोई 7 घंटा भजन किया। तो कहा अरे हम समझ नहीं पाए। तो कहा यही तो कथा सुनाने वाले महाराज हो गए, लेकिन अंदर नहीं ले गए। तो ऐसे जो अंदर ले जाता है तो वो जो है ये संसारी के दुख सुख से व्यथित नहीं होता, उसके अंदर की छाप नहीं पड़ पाती है, समझे? बिल्कुल नहीं बदले हैं। उसके अंतःकरण में सुख दुख का ज्ञान ही नहीं होता है। अब इतना तो होगा तो हवा चल रही तो लगेगी, संधी हवा चल रही, शीत लहर चल रही तो लगेगी। तो वो स्वयं सुखी दुखी नहीं होता, शरीर में लगेगा, वो शरीर से न्यारा हो जाता है। ऐसा धीर पुरुष कहते हैं वो मुक्ति के योग हो जाता है। सोच लो वो मोक्ष के योग है, अर्थात उसमें अमरता प्राप्त करने की समर्थ आ जाती है। जो व्यथित नहीं होता है तो वो जो है वो मुक्ति के योग हो जाता है, उसमें समर्थता आ जाती है, योग्यता समर्थता आने पर वो जो कहते हैं वही जो मुक्ति के योग हो जाता है। देरी वही कहते नहीं है, देरी का कोई काम ही नहीं है इसमें, कारण कि उसमें कहते हैं वो जो है मोक्ष तो स्वतः सिद्ध है ही है, मुक्त तो है ही है स्वतः सिद्ध, केवल जो है पदार्थों के सहयोग वियोग में उलझ गया है। अब को पदार्थ जो है बदल रहा है और कोई पदार्थ एक सा रहता नहीं है, ये सोच लो। तो इसलिए वो जो है उसी पदार्थों में फंस जाता है, उसके बदलने में पुराना हो गया नया हो गया, इसी में चमक दमक में पड़ जाता है। इसलिए कहा है गुरु ने कि ये मानुष योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं है, सुख दुख से ऊंचे उठने के लिए है। ये उठ करके महान आनंद परम शांति प्राप्त करने के लिए मिली है, जितना याद कर लो। जिस आनंद के कहते हैं आनंद और सुख दुख के प्राप्त होने के बाद और कुछ भी करना शेष बाकी नहीं रहता है। बिल्कुल बाकी नहीं रह जाता है। गीता अध्याय 6 श्लोक 22 में दिया हुआ है। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के आने पर जो है मानुष जो है उसका समान भाव से उसमें रहता, उसमें सुखी होगा, तो कहते हैं भीतर कहते हैं अनुकूलता का भाव उसके अंदर पैदा होगा उस व्यक्ति के अंदर। और अगर जो है यही भाव पैदा होगा और फिर अनुकूलता, वही अनुकूल को प्राप्त करने में इसके भीतर कितनी लुलुपताएं आएंगी, कामना लुलुपताएं इच्छाएं ये अनुकूलता में आती हैं। तो इसलिए अनुकूलता का सदुपयोग कर डालो। और कैसे करोगे? जहाँ पर जरूरत है वहाँ लगा दो अपनी अनुकूलता को।
अपनी समर्थ को। ये बात नहीं समर्थ मिली है तो चलो दीवार तोड़ो, चल के ईंट फोड़ो, अपना सर जो है उसमें लड़ाओ। और ये बात भी नहीं है कि तुम्हारी परिस्थिति अच्छी है तो उसी सुख भोग में तुम पड़े रहो, ऐसा भी नहीं है। ये पता नहीं किसके किसके भाग्य का है, इसलिए है अब अच्छा विचार करना है कि ये का सदुपयोग कैसे किया जाए। भाई दुख का अंतःकरण में जो है सुख की जो है इच्छा नहीं करना है, आशा नहीं करना है, और प्रतिकूल परिस्थिति को जो है उसमें दुखी सुखी होकर चिल्लाना भी नहीं है, क्योंकि दोनों परिस्थितियां आएंगे, टाली नहीं जा सकती हैं। इसलिए दोनों को तुम जो है क्या दोनों परिस्थितियों का सदुपयोग करो, क्योंकि ये तुम जानते हो कैसे हम करेंगे सदुपयोग इसका। अगर तुम जो है अनुकूलता की इच्छा का और सुख की आशा का त्याग कर दो तो फिर तुमको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई इच्छा ही नहीं होगी। जैसे कहते नहीं है कि रोगी को कड़वी दवा पिलाई जाए तो वो जो है बड़े प्रेम से पी लेगा, क्योंकि उसका रोग दूर होना है। ऐसे जो है गुरु कहते हैं हमेशा सुख की इच्छा मत करो। अगर दुख मिला है तो कड़वी दवाई खा लो। कड़वी दवाई खाना है कि हमको जो है अच्छा होना है। अगर तुम्हारी अच्छा होने की है तो तुमको जो है जैसे कांटा गड़ गया तुम्हारे और निकालने वाला बहुत गहरा कांटा गड़ा और निकालने वाला उससे ज़्यादा गहरा बगल में छेद बनाए, उससे ज़्यादा जो है सुई भोंकाए, तो ये नहीं कहोगे भैया कांटा छोड़ दो, नहीं कहोगे ना, कहोगे भैया निकल जाए। ये फिर हमको दर्द मंजूर है लेकिन कांटा हमारे पैर में रह जाए ये नहीं मंजूर है। ऐसे अनुकूल प्रतिकूल जो भी परिस्थिति आए, धीर पुरुष उसमें व्यथित नहीं होता है। हरि